नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर वेब पेट केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डॉग या कैट परचेज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बच्चे किसको पसंद नहीं होते, खासकर डॉग्स और कैट्स के। लेकिन इनको अपने घर लाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कोई डॉग या कैट अडॉप्ट करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। परचेज करने से अच्छा है आप किसी डॉग या कैट को अडॉप्ट कीजिए। लेकिन अगर आपने परचेज करने का मन बना ही लिया है और आप कोई डॉग या कैट घर लाना चाहते हैं तो परचेज करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप जिस पप या किटन को लाना चाहते हैं वह हेल्दी है या नहीं, यह चेक करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी बच्चे की हेल्थ सबसे पहले इस बात पर डिपेंड करती है कि उसने कितने समय तक अपनी माँ का दूध पिया है। अगर आप कोई डॉग या कैट अडॉप्ट करते हैं तो इस बात पर आपका कंट्रोल नहीं होता कि उस डॉग या कैट ने कितने दिनों तक अपनी माँ का दूध पिया है। वह एक ऑर्फन पप या किटन भी हो सकता है जिसकी एज काफ़ी कम भी हो सकती है, और ऐसे पेट को एक न्यू लाइफ देना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस पप या किटन ने अपनी माँ का दूध ज़रूर पिया हो। तो डॉग्स और कैट्स के केस में कम से कम 1.5 से 2 महीने तक माँ का दूध ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में जो कोलेस्ट्रम आता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो पप या किटन में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, उनके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और कोलेस्ट्रम के बाद जो दूध आता है उसमें भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं और वह भी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, और पप्स और किटन्स की बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई डॉग या कैट परचेज करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसने कम से कम इतने समय के लिए अपनी माँ का दूध ज़रूर पिया हो। कुछ लोग जल्दी पप या किटन खरीदने के लिए 15 दिन या 20 दिन में ही उनको घर ले आते हैं, और ऐसे बच्चों में बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई पप या किटन पसंद आए लेकिन उसकी एज 1.5 महीने से कम है तो ऐसे केस में आप उस ब्रीडर को साई दे सकते हैं, और जब वह 1.5 महीने या 2 महीने की एज का हो जाए तो उसे घर पर लाएं। तो एज के बाद सेकंड मेन फैक्टर जो आता है वह है उनकी हेल्थ। किसी भी पप या किटन को परचेज करने से पहले उनकी आइज़ ज़रूर चेक कर लें। आइज़ ब्राइट होनी चाहिए, इस पर कोई भी मिट्टी या गीड़ जिसे कहते हैं वह नहीं होनी चाहिए। पपी या किटन एक्टिव होना चाहिए। हो सकता है जब आप परचेज करने जाएं तब वह सो रहा हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह एक्टिव नहीं है। उनके कान चेक कीजिए, कान में कोई मिट्टी या मैल नहीं होना चाहिए और ना ही उनमें से कोई स्मेल आनी चाहिए। उनकी नाक हल्की सी गीली और हल्की सी ठंडी होनी चाहिए। उनके बाल थोड़े शाइनी और फ्लफी होने चाहिए। अगर उनका हेयर कोट रफ है तो चांसेस है कि वह हेल्दी नहीं है। पप्स या किटन्स की बॉडी पर कोई भी टिक्स या फ्लीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भी बीमारी फैलाते हैं और उनमें खून की कमी करते हैं। उनके शरीर पर और खासकर पेट की तरफ पिंपल्स जैसे निशान नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप कोई डॉग या कैट परचेज करें तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें, और जिस दिन आप परचेज करें उसी दिन उनकी डिवर्मिंग कीजिए और प्रॉपर एज होने पर वैक्सीनेशन भी शुरू कर दीजिए। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए
नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।